एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था और उसके स्कूल के सभी लोग यही कहते थे कि वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बच्चा एक दिन अपने घर जाता है और उसके स्कूल के टीचर उसे एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं कि ये अपने पेरेंट्स को दे देना। जब वो घर आकर वो लेटर अपनी माँ को देता है तो उसकी माँ उस लेटर को पढ़ते पढ़ते रोने लगती है। बच्चा पूछता है कि माँ, इस लेटर में क्या लिखा है? तो माँ कहती है कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होनहार है और बहुत काबिल है और हमारा स्कूल इतना काबिल नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए, इसलिए आप उसे किसी और अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। और माँ कहती है इसलिए आज से तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। और बड़े होकर वो बच्चा एक दिन इस दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट बन जाता है। मैं बात कर रही हूँ थॉमस एडिसन की, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब के आविष्कार के अलावा थॉमस एडिसन ने बहुत सारे और भी ऐसे आविष्कार किए हैं जिन्हें गिनाना भी मुश्किल है और जो हमारे लिए कितने यूजफुल है ये बताना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने सभी ऐसे आविष्कार किए हैं जो आज हमारी डेली लाइफ में हमारी नीड बन चुके हैं। थॉमस बड़े हो जाते हैं और उनकी माँ का देहांत भी हो जाता है। एक बार वो अपने घर का पुराना सामान देख रहे होते हैं तो उसमें उन्हें वही लेटर मिलता है जो उनके स्कूल के टीचर ने उन्हें दिया था अपने पेरेंट्स को देने के लिए। वो उस लेटर को खोल के पढ़ते हैं और देखकर सरप्राइज रह जाते हैं। और उसमें जो लिखा था उसे इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी कि उसमें लिखा था, आपका बच्चा बिल्कुल भी होनहार नहीं है और हम इसे नहीं पढ़ा सकते। थॉमस उस दिन अपनी माँ को याद करके भावुक हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी माँ ने किस तरह से मुझे इस लेटर का बिल्कुल ही ऑपोजिट मतलब बनाकर आज मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। थॉमस एडिसन की जो सक्सेसफुल लाइफ रही है उसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा रोल है। थॉमस एडिसन की लाइफ से जुड़े हुए दो ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा और आपको पसंद भी आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लिसन कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी और नई नई बातें आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। थॉमस एडिसन एक बार अपने ऑफिस में कुछ हायरिंग करना चाह रहे थे। उन्होंने उन लोगों को एक रूम में बिठा दिया और थोड़ी देर बाद थॉमस आते हैं। फिर थॉमस उन सभी लोगों के लिए एक एक बोल में सूप मंगवाते हैं और उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग इस सूप को पीजिए। सभी जितने भी कैंडिडेट आए थे वो सब देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन सभी ने सूप को पीना शुरू कर दिया। अब थॉमस सभी को ध्यान से देख रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि सूप को फटाफट पी रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो सूप को थोड़ा धीरे धीरे पी रहे थे। जिन लोगों ने फटाफट से सूप को पी के खत्म कर दिया उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया और उन लोगों को जो कि सूप को थोड़ा सा सोच समझ के पी रहे थे उन लोगों को सेलेक्ट कर दिया। सभी देखकर हैरानी में पड़ गए और सबने पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो थॉमस का सिंपल सा जवाब था कि मुझे वही लोग चाहिए जो क्वेश्चन करते हो, जो क्वेश्चन पूछते हो। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों ने सूप को पिया, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ सूप को पी लिया जो कि मैंने कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने सूप को पिया और उन्होंने उसके बारे में क्वेश्चनिंग की कि इसका टेस्ट कैसा है या उसके बारे में और भी चीजें उनके माइंड में आई। तो इसलिए मुझे वो लोग पसंद है जो क्वेश्चन करते हैं, जिनका दिमाग सवाल करता है, बिकॉज क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नई नई चीजें पता चलेंगी और आंसर पता चलेंगे। कुछ अलग तरीके थे इतने महान साइंटिस्ट के लोगों के दिमाग को परखने के। एक बार थॉमस एडिसन ने अपने साथ में काम करने वाले सभी लोगों को एक रूम में बुलाया और उन सबको एक एक बल्ब दिया और उनसे कहा कि आप में से कौन बता सकता है कि इस बल्ब में कितना पानी आ सकता है। सभी लोग कैलकुलेशन में लग गए कि आखिर इसमें कितना पानी आएगा। सभी लोग आंसर दे ही रहे थे धीरे धीरे करके। ऐसा व्यक्ति था जिसने उस बल्ब में सीधे पानी को भर दिया, पानी को मेजर कर लिया कि ये पानी कितना है और उसने सटीक आंसर दे दिया। थॉमस को उसी व्यक्ति का आंसर पसंद आया क्योंकि उसने बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कभी कभी हम किसी भी प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं जबकि उसका आंसर बिल्कुल सीधा सिंपल सा होता है, लेकिन फिर भी हम उसे बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जैसे कि सारे के सारे साइंटिस्ट कैलकुलेशन में लग गए कि इसमें कितना पानी आएगा। वो सभी आंसर दे रहे थे, वो लगभग सही था, लेकिन सटीक आंसर उस इंसान का था जिसने उस बल्ब में पानी भर दिया और नाप के दे दिया कि कितना पानी आएगा। तो आपने देखा कभी कभी चीजें कॉम्प्लेक्स बनाने से अच्छा है कि उनका सिंपल और सीधे तरीके से उनके बारे में सोचा जाए। आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियां।